कुंभ राशि वालों, महाविस्फोट का समय आ गया है। आप कहेंगे गुरुदेव कहीं बम वम तो नहीं फटने वाला? अरे भैया, बम नहीं फटने वाला है, लेकिन चार चार ग्रहों का एक साथ एक भाव में गोचर करना, ये कई सालों के बाद ऐसा संभव हुआ है। वो भी आपके लिए मीन राशि में कुंडली के दूसरे भाव में। ये बड़ा अलग घटना है सर। यानी कि सूर्य देवता तो 15 मार्च के बाद आएंगे इस भाव में, लेकिन बाकी के 3 ग्रह पहले से ही विराजमान है। जैसे कि बुध देवता मीन राशि में नीच के दूसरे भाव में है, शुक्र देवता उच्च के दूसरे भाव में है, राहु देवता मीन राशि में दूसरे भाव में है, और सूर्य भी 15 मार्च को दूसरे भाव में, यानी कि चतुर्ग्राही योग बन रहा है। चतुर्ग्राही योग का क्या प्रभाव होगा, इसी विषय पर मैं आज के इस वीडियो में मैं चर्चा करने जा रहा हूं। मैंने एक छोटा सा नोट्स आपके लिए तैयार किया है। आप सब जानते हो कि जब भी मैं किसी विषय पर बोलता हूं तो ऐसे कुछ नहीं बोलता, उसे पूरा रिसर्च करके रखता हूं, फिर आपके सामने अपनी बातों को मैं रखता हूं। आप देखें कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, जिसमें से दूसरे भाव में ये सारी घटनाएं होने जा रही है। दूसरा भाव मूल रूप से धन और वाणी का होता है, परिवार का होता है, भोजन का होता है, नैतिकता का होता है, पड़ोसी का होता है। और इस भाव में ग्रहों की स्थिति आपके आर्थिक स्थिति को, बोलने के अंदाज को, पारिवारिक जीवन को, संचित घर धन पर में प्रभाव को, इन सब को प्रभावित करता है, दिखाता है। आइए एक एक करके सभी विषयों पर में जानते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सूर्य के बारे में चर्चा करते हैं। सूर्य जो है देवी और सज्जनों, आत्मबल और नेतृत्व का कारक होता है। आपका कॉन्फिडेंस लेवल और आपकी लीडरशिप क्वालिटी का कारक जो है सूर्य ही होता है। सूर्य एक राजा ग्रह है और दूसरे भाव में स्थित होना आपके स्वाभिमान को दर्शाएगा, और आप अपने अधिकार पर में अड़ जाएंगे कि नहीं भाई, ये मेरा अधिकार है, मुझे ये चाहिए, मैं नहीं सुनने वाला, मैं नहीं मानने वाला। वाणी में आत्मविश्वास और प्रभावशाली व्यक्तित्व को देगा, लेकिन कभी कभी आपके वाणी में कठोरता भी देखने को मिलेगा। तीसरा, पारिवारिक मामलों में आपकी इस समय में सत्ता रहेगी, आप ही का प्रभाव रहेगा, आप ही का दबदबा रहेगा। परिवार में नेतृत्व की भूमिका में आप ही रहेंगे इस समय में। सूर्य क्योंकि राहु के साथ है तो थोड़ा सा पीड़ित हो गया, तो पिता से संबंध थोड़े से तनावपूर्ण रह सकते हैं, और कुछ हद तक आर्थिक चुनौतियों का भी आपको सामना करना पड़ सकता है 15 मार्च के बाद। बात करते हैं बुध की। बुध जो है सो बुद्धि, संचार, व्यापार, तकनीक, इन सब का कारक है। और आपको बता दूं कि बुध की स्थिति वाणी को चतुर, तर्कशील और बुद्धिमान बनाती है। व्यापारिक मामलों में कुशलता और बौद्धिक क्षमता को ये बढ़ाती है, जिससे व्यक्ति लेखन, वाणी, गणना या मीडिया के क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर सकता है। आपको बता दूं कि राहु के प्रभाव से बुध कूटनीतिक स्वभाव आप में दे सकता है, जिससे आपकी बातचीत में चतुराई और चालाकी रहेगी। लोग भांप पाए या ना पाए, लेकिन मैं आपको अभी ही बता रहा हूं। बुध राहु के साथ है तो गलत सूचना देने या चालाकी से धन कमाने की प्रवृत्ति भी इस समय में आपके अंदर जागृत हो जाएगी, तो आप चालाकी से भी धन का अर्जन करेंगे इस समय में। बात करेंगे राहु की। राहु माया, छल, भ्रम, विदेश संबंध, इन सब का कारक होता है देवी और सज्जनों।
और राहु की उपस्थिति से आपके वाणी में गूढ़, रहस्यमयी और प्रभावशाली चीजें देखने को इस समय में मिलेंगी। आप चतुर और चालाक वाणी से दूसरों को प्रभावित कर पाएंगे, जिससे राजनीति, मीडिया, मार्केटिंग या व्यापार के क्षेत्र में भी आपको सफलता मिलने का प्रबल योग मैं देख पा रहा हूं। राहु के प्रभाव से धन के मामले में अचानक से लाभ मिल सकता है, अचानक से हानि हो सकती है। जो होगा अचानक से होगा। धन कमाने में आप जैसे कि शेयर बाजार, क्रिप्टो करेंसी, विदेशी स्रोत, रहस्यमय व्यापार, इन सब से आप अर्जन कर सकते हैं और राहु आपको बहुत ऊपर के स्तर पर ले भी जा सकता है। राहु का यहाँ बैठना कभी कभी आपको झूठ बोलने के लिए भी विवश कर देगा। जो आपको झूठ बोलना पड़े, ऐसा भी राहु का प्रभाव जो है आपके ऊपर में हो सकता है, ऐसी भी स्थिति है। आपकी जानकारी के लिए मैं बताऊं कि सिर्फ इतना ही नहीं, क्योंकि दूसरे भाव में चार ग्रहों की युति है। अब आप देख लें कि कुंभ राशि के कुंडली में शुक्र भाग्य का मालिक है और भाग्य का मालिक कुंडली के दूसरे भाव में आ गया। बुध विद्या का मालिक है, यानी कि भाग्य और विद्या, इन दोनों की युति हो गई। इसके साथ सूर्य सप्तम भाव का मालिक है, यानी कि जीवन साथी और दैनिक रोजगार, व्यवसाय, इन सब का भी एक दूसरे से संगम हो गया। यानी कि आप बड़ा गौर से समझोगे तब समझ पाओगे। बुद्धि, व्यवसाय और भाग्य, इन तीनों का एक साथ संगम हुआ और इसमें आ गया कौन? तो साथ में आ गया राहु, जो माया है, मायावी है, प्रपंच है, छल है, चतुराई है, चालाकी है, ये आ गया। तो ये आपको इतनी आसानी से इन सब चीजों को प्राप्त नहीं करने देगा, लेकिन आपको क्या करेगा? ये बुद्धि के बदौलत बिजनेस व्यवसाय में ग्रोथ देगा और बिजनेस व्यवसाय में ग्रोथ मिलेगा तो पैसा मिलेगा। भाग्य के बदौलत बिजनेस व्यवसाय में, काम धंधा में ग्रोथ मिलेगा। काम धंधा में ग्रोथ मिलेगा तो क्या मिलेगा? पैसा मिलेगा। यानी कि हर तरफ से इसमें केवल राहु से सचेत रहने का प्रयास करना है, क्योंकि राहु जो है ये माया है, ये आपको स्थिर नहीं रहने देगा, ये आपको टिकने नहीं देगा, अत्यंत चालाक बना देगा, अत्यंत चतुर बना देगा, जिससे कि हृदय में जो भाव चाहिए उसमें कमी आ जाएगी, केवल फायदा दिखाई देगा। तो बहुत सोच समझ कर निर्णय लेना पड़ेगा। शुक्र भी है यहाँ पर में। आप सब जानते हैं कि शुक्र भाषा में आकर्षण, मधुरता और कार्यशीलता, काव्यात्मकता, कविता, कहानी, नाटक, संगीत, इन सब का मालिक है कौन? तो शुक्र है। इसलिए इस समय में ऐसे लोग जो संगीत, फिल्म, नाटक, कला, फैशन, सौंदर्य, स्त्री संबंधित कार्य में जुड़े हुए हैं, उन लोगों को बड़ी सफलता का योग ये देगा। शुक्र की राहु के साथ युति आपको अत्यधिक भोग विलास में ले जा सकती है। आप कुछ ज्यादा ही भोग विलास के तरफ आकर्षित हो सकते हो। अनैतिक संबंध बन सकते हैं गलत लोगों से, दूसरे लोगों से, अपने जीवन साथी, प्रेमी प्रेमिका के अलावा किसी और के साथ आपके संबंध बन सकते हैं। अपव्यय ज्यादा होगा, खर्चा ज्यादा होगा, तो इससे आपको बचना पड़ेगा। आर्थिक रूप से यह योग आपको अच्छा धन अर्जन करने में मदद करेगा। पैसा आएगा लेकिन खर्च भी अधिक होगा। कहते हैं कि सर्व कष्ट हरो लक्ष्मी। जिस व्यक्ति के पास में पैसा आ जाता है उसका लगभग सांसारिक दुख कष्ट जो है सो दूर हो जाता है। तो इस समय में चार ग्रहों की युति है, बड़ा विस्फोट हो रहा है। बहुत जब विस्फोट होता है तो कुछ अच्छी चीज निकलती है, कुछ बुरी चीज निकलती है।
कुछ की जान बच जाती है, कुछ का जान समाप्त हो जाता है। किसी पहाड़ों के अंदर अगर विस्फोट किया जाता है तो कभी सोना निकलता है तो कभी कोयला भी निकलता है, लेकिन काम दोनों ही आते हैं। नहीं, सोना भी और कोयला भी और हीरा भी, सब कुछ इस पृथ्वी पर जो यूज का है, यूजफुल है हर एक वस्तु। केवल आपको यूज कैसे करना है ये पता होना चाहिए। देवी और सज्जनों, तो यही छोटी सी वीडियो थी कुंभ राशि वालों के लिए, चार चार ग्रहों की जो चतुर्ग्राही योग बन रहा है उसके लिए। उम्मीद करता हूं कि ये छोटा सा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कुंभ राशि वाले, आप अगर अपने जीवन में कोई रत्न धारण करना चाहें तो आप स्फटिक धारण करें। स्फटिक उपरत्न ये आपके भाग्य का रत्न है। आपको भाग्य भरोसे बहुत सारे काम होने लगेंगे। धन धान्य संपत्ति की कमी कम हो जाएगी। काम धंधा बढ़िया चलने लगेगा। नौकरी अच्छी चलने लगेगी। बिजनेस व्यवसाय भी खूब बढ़िया चलने लगेगा। तो बहुत बढ़िया समय रहेगा कुंभ राशि वाले आपके लिए। इस समय में स्फटिक धारण करने के बाद मात्र 5,000 रुपए में ये सामान्य और गरीब लोगों के लिए बता रहा हूं मिल जाएगा। आपको अगर चाहिए होगा तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेंगे। कम से कम 5 लाख रुपया का तो आपको ये इस साल में अगर धारण करेंगे तो लाभ जरूर देगा। जन्म कुंडली या हस्तरेखा दिखाना है तो सामने दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लेंगे। जो उचित शुल्क होगा जमा करके जानकारी ले लेंगे। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। कमेंट में लिखिए जय श्री राम।